हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फर्स्ट शम्सी यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने अगर फ्रिज ले लिया है या लेने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही करामत है आप लोगों के लिए। तो वीडियो का मकसद ये है कि घरों में जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं इनके अंदर ज़ंग लगना शुरू हो जाता है, और वो ज़ंग क्यों लगता है, आहिस्ते आहिस्ते जो ज़ंग बढ़ना शुरू होता है तो वो पूरे फ्रिज का बेड़ा गर्क हो चुका होता है जब तक हमें मालूम होता है इस बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगा कि रेफ्रिजरेटर में ज़ंग क्यों लगता है और क्या वजह होती हैं, और उस ज़ंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए ताकि ज़ंग ना लगे फ्रिज को। तो सिंपली हम वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि वीडियो में आप एक रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, तो ज़ंग लगने की जो सबसे पहली वजूहत होती हैं, और ज़ंग यानी कि सबसे पहले जो शुरू होता है वो हमेशा कोई भी चीज़ लोहे की होती है तो वो ज़ाहिर सी बात है ज़ंग आलूद तो होती है। अगर उसकी सेफ्टी ना हो तो फ्रिज के अंदर, ख़ास करके रेफ्रिजरेटर के अंदर, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो इसका बॉटम है। बॉटम के बाद इसका ये जो मीडियम हिस्सा है जहाँ पर ये डिफ्रीज़र और नीचे फ्रिज का जो हिस्सा है उसके बीच के हिस्से में होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको शेयर करूँगा कि सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो होता है जी इस कब्ज़े का, जिसके ऊपर फ्रिज के दोनों डोर यानी कि लगे होते हैं, और इस जगह पर जब ज़ंग आना शुरू होता है तो इसकी ये जो प्लेट होती है ये GI शीट या MS शीट की बनी हुई होती है, और ये ज़ंग आलूद होना शुरू होती है, जिसकी वजह से इसके ये जो स्क्रू हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये कब्ज़ा भी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इन डोर्स के अंदर चाल आ जाती है। और सेकेंडली अगर हम बॉटम की, जैसे मैंने बात की, तो ये आप बॉटम का हिस्सा देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये देखें, ये जो हिस्सा है यहाँ पर एक पैनल लगा हुआ है। सबसे पहले ये पैनल को देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि पैनल ही मेन चीज़ होती है, क्योंकि ये तो छुपा हुआ है इसके पीछे, किसी को नहीं पता होता कि इसके पीछे क्या हो रहा है। तो सिंपली इस पैनल को निकालें और चेक करें कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर नमी आती रहती है, क्योंकि जब फ्रिज का डोर बार बार खुलता है तो यहाँ पर जो ठंडी हवा होती है वो बाहर आती है, जिसकी वजह से इस जगह पर मॉइस्चर बनना शुरू हो जाता है। तो इसकी क्लीनिंग मस्ट है, इसकी आप हर दूसरे दिन या तीसरे दिन क्लीनिंग करें। उसके साथ ही ये जो पैनल है पूरा अंदर का, क्योंकि ये तो PVC का बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ये जो हिस्सा है ये पूरा शीट का है। और ये ज़ंग क्यों आता है, ये तो मैंने एक वजह बता दी कि डोर बार बार ओपन होने की वजह से जब अंदर से ठंडी हवा बाहर आएगी तो नमी यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पैनल लगा हुआ होता है ज़्यादातर फ्रिज के अंदर, तो उसके बैक साइड पे हमें नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके बाद ज़ंग आना शुरू हो जाता है। अब चलते हैं जी मेन पर्पस के, ये जो गैस किट है, जब ये गैस किट ख़राब हो और डोर सही बंद ना हो रहा हो, इस फ्रिज का तो अल्हम्दुलिल्लाह डोर बिल्कुल सेट है और गैस किट भी सही है, और जब ये यानी कि मैं अगर थोड़ा सा खोल के दिखा दूँ आपको, इस तरीके से ये गैप रहता है इस फ्रिज के अंदर, ये देखें इस तरीके से, जैसे ये मैंने फिंगर यहाँ पर डाली हुई उंगली, और ये गैप की वजह से जब यहाँ से ठंडी हवा बाहर आती है और फ्रिज भी मुसलसल चलता है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ज़ंग आना शुरू होता है। सेकंड जो सबसे बड़ा इशू होता है कि जब ये डोर सही बंद नहीं होते इन जगहों से, तो एयर जो होती है बाहर की, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है बाज़-औक़ात, तो यहाँ पर बर्फ़ आना शुरू हो जाती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग है ये, यहाँ पर ये बर्फ़ आना शुरू हो जाती है, ये आहिस्ते आहिस्ते ट्रेवल करती हुई बर्फ़ यहाँ तक पहुँच जाती है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद जब वो पानी पिघलना शुरू होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कूलिंग भी बाहर आ रही है, हल्की सी वीडियो के अंदर फील हो रही होगी, ये चीज़ नज़र भी आ रही होगी। तो यहाँ पर जो पानी आना शुरू होता है वो ज़ंग लगने की बहुत बड़ी वजह होता है। वैसे तो फ्रिज में यहाँ पर कंडेंसर की एक लाइन चल रही होती है और ये हीटअप हो रही होती है, तो ये ड्राई रहती है, लेकिन ये जो एज है इसके अंदर जब पानी जाता है तो यहाँ देखें आप, हल्का सा ज़ंग भी लगना शुरू हो गया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये देखें, ये ज़ंग लग रहा है, और ये ज़ंग आहिस्ते आहिस्ते ये बढ़ता जाता है और ये पूरी फ्रिज का बेड़ा गर्क कर देता है। ये है मेन हिस्सा ज़ंग लगने का, और उसके साथ ही ऊपर वाले कब्जे भी आप देख सकते हैं। तो इस जगह से तो ये ट्रेवल करता हुआ इस पट्टी को ख़त्म कर देगा। जैसे मैंने बॉटम में आपको बताया था कि यहाँ पर जब ज़ंग लगता है तो इस जगह से जब ये ज़ंग आगे बढ़ता है तो ये
फ्रिज के यहाँ पर जो बैलेंस करने के लिए इसके सपोर्टें हैं ये ख़त्म हो जाती हैं और ये टूट जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रिज इनबैलेंस हो जाता है और सही से अपनी जगह पर रहता भी नहीं है। साथ ही अब जंग लगने की दूसरी वजूहत इसकी बैक साइड पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो हम बैक साइड पर आ गए हैं, तो आप अगर ये देखें तो कंप्रेसर का हिस्सा जो है, कंप्रेसर के ऊपर ये बनी हुई है जी हमारी एक ट्रे। इस ट्रे के अंदर पानी आता है फ्रीज़र से और फ्रिज से, वो इसके अंदर आता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये पानी ड्राई नहीं होता और फ्रिज की ट्रे जो है ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी सारा यहाँ गिरता है और वो गिरे रहता है, क्योंकि ये फ्रिज एक साइड पे रखा होता है, यहाँ तो पीछे दीवार होती है, कुछ भी होता है तो हम चीज़ों को नहीं देखते। और ये इसकी जो जिसे हम पैंदा भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, ये गलना शुरू हो जाता है और फ्रिज की लाइफ धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रे का पानी कहाँ से आता है और क्यों आता है। आप जैसे ये देखें कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब डोर सही बंद नहीं होते और फ्रिज कंटिन्यू चलता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद होता क्या, यहाँ पर बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ड्रेन पॉइंट नज़र आ रहा है, ये देखें। ये ड्रेन पॉइंट जो है ये बेसिकली होता है यहाँ का पानी ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर जब ये बर्फ़ मेल्ट होना शुरू होती है और अगर फ़र्ज़ करें लाइट चली जाती है और अगर आपका फ्रिज बंद है और ये डोर भी हल्का सा खुला हुआ है या उसकी गैसकेट ख़राब है, तो ये पानी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद ये पानी जब यहाँ से ट्रैवल करेगा नीचे की तरफ, ड्रेन जो जा कर के कंप्रेसर की ट्रे के ऊपर गिरती है, तो वो एक मखसूस डिज़ाइन के ऊपर है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाएगा तो वो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो होने की वजह से फिर वो क्या होता है, कंप्रेसर की प्लेट के ऊपर पानी गिरना शुरू हो जाता है और उस पर फिर जंग आना शुरू हो जाता है। तो सिंपली एक ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई जंग के ऊपर कि फ़्रिज को जंग कैसे लगता है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। उसमें ये होगा कि इस बर्फ़ को कैसे रिमूव किया जाता है जल्द से जल्द और इसके अंदर क्या सेफ्टीज़ होनी चाहिए। इसमें आप इसका जो एवोपरेटर चैम्बर देख रहे हैं, ये मशीन प्रेस किया हुआ चैम्बर है और ये हिडन नहीं है। इसको बड़ा सेफ्टी से इसकी बर्फ़ निकाली जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो आ रही है बहुत जल्द इस आइस के ऊपर भी, और उसके अंदर रीज़न्स होंगे कि ये बर्फ़ जमती क्यों है और इसको किस तरीके से हम ख़त्म भी कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।